नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मुझे कृष्ण भगवान से प्रेरणा मिली, मतलब मुझे ऐसा अनुभव हुआ। उन्होंने बोला कि मैं श्री देवी भागवत पुराण की पूरी कथा आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूं, आप लोग को बताऊं, ताकि इसके माध्यम से आप लोग भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण आप पढ़ सके। तो मैं ये देख रहे हैं आप, ये प्रथम खंड है। इसमें सचित सरल हिंदी व्याख्या सहित है। तो आप देख सकते हैं, ये गीता प्रेस का है, गीता प्रेस गोरख का है। तो इसमें आप जैसा कि आप देख रहे हैं, आप देखिए, मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, जिसको कि महर्षि वेद व्यास प्रणीत है, मतलब महर्षि वेद व्यास जी ने इसको लिखा हुआ है। आप देखिए, इसमें स्कंद के 1 से लेके 6 तक के अध्याय हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि अपने जो भगवान है, शिव है, उनकी आराधना करते हुए हम शुरू करते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़ं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। कहते हैं लोग कि श्रीमद् भागवत पुराण जो भी व्यक्ति पूरा पाठ पढ़ लेता है, ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस पाठ को पढ़ता है उसको पूरा फल प्राप्त होता है, यानी उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जितने भी उसने बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, सारे जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं और इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उनके जो पूर्वज हैं, जो उनके पूर्वज बहुत दिनों से घर में नहीं जा पा रहे, गया भी नहीं जा पा रहे, यदि आप श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ते हैं तो उससे आपके पूर्वजों का भी कल्याण होता है। तो आप चाहे तो आप खुद भी श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ सकते हैं, लेकिन समय बहुत लगता है। तो मैंने सोचा है कि मैं स्टेप बाय स्टेप, शुरुआत से जो अध्याय है और अंत तक है, इसके 2 खंड हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए, ये हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसमें निवेदन लिखा हुआ है, तो निवेदन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए, निवेदन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है, पुराण वांग्मय से श्रीमद् देवी भागवत पुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगण नाम से वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह पुराण 5वां है। शक्ति के उपासक इस पुराण को शाक्त भागवत कहते हैं। इस ग्रंथ के आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र भगवती आद्या शक्ति की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में मुख्य रूप से परम ब्रह्मा परमात्मा के मातृ रूप और उनकी उपासना का वर्णन है। भगवती आद्या शक्ति की लीलाएं अत्यंत हैं। उन लीलाओं कथाओं का प्रतिपादन ही इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके सम्यक अवगाहन से साधकों तथा भक्तों का मन देवी के पद्य पराग का भ्रमण बनकर भक्ति मार्ग का पथिक बन जाता है। संसार में सभी प्राणियों के लिए मातृभाव की जो महती महिमा है, मानव अपनी सबसे अधिक श्रद्धा स्वाभाविक रूप से माता के ही चरणों में अर्पित करता है, क्योंकि सर्वप्रथम माता की ही गोद में उसे लोक दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए माता ही सभी प्राणियों की आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है। उसकी करुणा और कृपा बालकों के लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण का आधार है। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इस श्रुति वाक्यों में सबसे पहले माता का ही स्थान है, जो भगवती महाशक्ति स्वरूपणी देवी तथा समष्टि रूप स्वरूपणी संपूर्ण जगत की माता है। वे ही संपूर्ण लोगों का कल्याण मार्ग प्रदर्शित करने वाली ज्ञान गुरु स्वरूपा भी हैं।
वास्तव में महाशक्ति ही परम ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, जो विभिन्न रूपों में अनेक विध लीलाएं करती रहती हैं। उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। अतः ये ही जगत का सृजन पालन संहार करने वाली आदि नारायणी शक्ति है। ये ही महाशक्ति 9 दुर्गाओं तथा 10 महाविद्याओं के रूप में प्रतिष्ठित है। और ये ही महाशक्ति देवी अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, कात्यायनी, ललिता तथा अम्बा है। गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बंगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि देवियाँ इन्हीं भगवती के रूप हैं। ये ही शक्तिमती हैं और शक्ति है, नर है और नारी भी हैं। यही माता, धाता, पितामह आदि रूप में अधिष्ठित हैं। अभिप्राय यह है कि परमात्मा स्वरूपणी महाशक्ति ही विविध शक्तियों के रूप में सर्वत्र क्रीड़ा करती हैं। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वत्र संपूर्ण जगत शक्ति की क्रीड़ा लीला है। शक्ति रहित हो जाना ही शून्यता है। शक्तिहीन मनुष्य का कहीं भी आदर नहीं किया जाता। ध्रुव तथा प्रहलाद भक्ति शक्ति के कारण ही पूजित हैं। गोपिकाएं प्रेम शक्ति के कारण ही जगत में पूजनीय हैं। हनुमान तथा भीष्म की ब्रह्मचर्य शक्ति, वाल्मीकि तथा व्यास की कवित्व शक्ति, भीम तथा अर्जुन की पराक्रम शक्ति, हरिश्चंद्र तथा युधिष्ठिर की सत्य शक्ति और शिवाजी, राणा प्रताप जी की वीर शक्ति ही इन महात्माओं के प्रति श्रद्धा समर्पण अर्पित करने के लिए सभी लोगों का प्रेरणा प्रदान करती है। सभी जगत शक्ति की ही प्रधानता है। इसलिए प्रकारांतर से कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व महाशक्ति ही विलास है। श्रीमद् भागवत में भगवती स्वयं उद्घोष करती हैं, सर्व खलि वदमेवाहम नान्यम अस्ति सनातनम, अर्थात समस्त जगत मैं ही हूँ, मेरी अतिरिक्त अन्य कुछ भी सनातन सत्व नहीं है। वास्तव में श्रीमद्देवी भागवत की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त हो जाना चाहिए। सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र पराम्बा भगवती की शरण में जाना चाहिए। मनुष्य अपने ऐहिक जीवन को किस प्रकार सुख, समृद्धि एवं शांति से संपन्न कर सकता है और उसी जीवन से जीव मात्र के कल्याण में सहायक होता हुआ कैसे अपने परम ध्येय परमात्मा भगवती की करुणामयी कृपा को प्राप्त कर सकता है, इसके विधिवत साधनों का उपदेश पूर्ण इतिवृत्तों कथान को के साथ इस पुराण में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद्देवी भागवत एवं श्री भागवत इन दोनों में महापुराण की गणना में किसे माना जाए, कभी यह प्रश्न उठता है। शास्त्रों के अनुसार कल्प भेद कथा भेद का सुंदर समाधान माना जाता है। इस कल्प भेद में क्या होता है? देश, काल और अवस्था भेद है। यह तीनों भेद जड़ प्रकृति के हैं, चेतन संबित में नहीं। कल्प भेद का एक अर्थ दर्शन भेद भी होता है। श्रीमद् भागवत का अपना दर्शन है और श्रीमद्देवी भागवत का अपना। दोनों ही दर्शन अपने अपने स्थान पर सुप्रतिष्ठित हैं। श्रीमद्देवी भागवत का संबंध सारस्वत कल्प से तथा श्रीमद् भागवत का संबंध पाद्य कल्प से है। श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण और पठन से स्वाभाविक ही पूर्ण लाभ तथा अंतकरण की परिशुद्धि, पराम्बा भगवती में रति और विषयों में विरति तो होती ही है, साथ ही मनुष्यों के ऐहिक और पारलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवन में कर्तव्य का निश्चय करने की अनुभूत शिक्षा मिलती है। साथ ही जो जिज्ञासु शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उन्हें इस पुराण में कल्याणकारी ज्ञान साधन, सुंदर पवित्र जीवन यापन की शिक्षा भी प्रदान होती है। इस प्रकार यह पुराण जिज्ञासियों के लिए अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक,
सरस तथा उनके यथार्थ अभ्युदय में पूर्णतः सहायक है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सन 1960 ईस्वी के कल्याण विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। सुधी जनों की यह भावना थी कि भाषा टीका सहित मूल श्रीमद् देवी भागवत का प्रकाशन किया जाए। इस सृष्टि से पिछले 2 वर्षों में यानी कि 2008-2009 से ईसा पूर्व में संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत अनुवाद श्लोक संख्या सहित कल्याण के विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही मूल श्री देवी भागवत भी पुस्तक रूप में प्रकाशित की गई है। इस महापुराण का कलेवर बड़ा होने के कारण विशेषांग में मूल और अर्थ दोनों देना संभव नहीं है। अतः अब पुस्तक में भाषा टीका सहित श्रीमद् देवी भागवत पुराण 2 भागों में प्रकाशित किया गया है। भक्तजनों में श्रीमद् देवी भागवत कथा एक पारायण के अनुष्ठान की परंपरा भी है। इस सृष्टि से श्रीमद् देवी भागवत की पाठ विधि सांगोपांग पूजा अर्चन हवन विधान प्रस्तुत किया गया है और साथ में ही नवमाय पारायण के तिथि क्रम का उल्लेख भी किया गया है। आशा है कि साधकगण इसे लाभान्वित होंगे। राधे श्याम खेम का मतलब इन्होंने इसको पूरा ये बताया है कि आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण में क्या क्या आप पढ़ेंगे। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम खंड में क्या क्या हम पढ़ेंगे।